नमस्कार। आज हम हिंदी वसंत का पाठ 1 दिखेंगे। कक्षा 7 की हिंदी वसंत का पाठ 1। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पक्षी बने हुए हैं। तो जो आज हमारी कविता है वो पक्षी के ऊपर ही है कि पक्षी जो है वो उन्मुक्त गगन में, मतलब ऊंचे खुले आसमान में उड़ना चाहता है। वो बंधन में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता है। तो कविता को शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि ये कविता किसने लिखी है। तो ये कविता जो लिखी है शिव मंगल सिंह सुमन ने लिखी है। तो इनका जीवन परिचय जान लेते हैं। शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 जगरपुर, उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं वो है हिलोल, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, प्रलय, सृजन। और जो इनको सम्मान प्राप्त हुए हैं वो साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। इनका निधन 27 नवंबर 2002 को आपका निधन हो गया था। अब हम देखते हैं शब्दार्थ। उन्मुक्त, उन्मुक्त का मतलब होता है खुला। पिंजड़बंद मतलब पिंजरे में बंद। कनक तीलियाँ मतलब सोने की सलाखें। पुलकित मतलब खुशी से। कटुक मतलब कड़वी। नींबोरी मतलब नीम का फल। स्वर्ण श्रृंखला मतलब सोने की कड़ियाँ। गति मतलब चाल। फुनगी मतलब पेड़ का अगला सिरा। अरमान मतलब इच्छा। क्षितिज मतलब आकाश और धरती का मिलने वाला स्थान। हिंडोला मतलब प्रतिस्पर्धा। नीड़ मतलब घोंसला। आकुल मतलब बेचैन। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबंद न गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अर्थात यहाँ पर कवि हमको बता रहे हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी पंछी के माध्यम से मनुष्य जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाता है। कविता में पंछी अपनी व्यथा का वर्णन करता हुआ कहता है कि हम पंछी स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले हैं। अपना गान हम पिंजरे में गा नहीं पाएंगे। पिंजड़ा भले ही सोने का बना हो, हमारे आकाश में उड़ने वाले पंख इससे टकराकर टूट जाएंगे। हम बहता हुआ पानी अर्थात नदी का पानी पीने वाले हैं। हमारे लिए सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा से नहीं, कहीं भली नीम की कड़वी निंबोरी है। हम भूखे प्यासे मर जाना पसंद करेंगे, न कि पिंजड़े का गुलाम बनना। ऐसा जीवन हम नहीं चाहेंगे। अगला जो पैराग्राफ है वो देखेंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अर्थात कविता में पंछी कहते हैं कि हमें सोने के पिंजरे में बंद कर दिया गया है। इससे हम अपनी गति, उड़ना सब कुछ भूल गए हैं। सपने में हम देखते हैं कि पेड़ों की ऊंची डालियों में हम झूल रहे हैं। पिंजड़ों की कैद में आने से पहले हम सोचते थे कि नीले आसमान की सीमा को नाप लेंगे। अपनी सूरज की जैसी लाल चोंच से तारों को और अनार के दाने जैसे उन्हें चुग लेते हैं। यह सब मात्र कल्पना है, क्योंकि हम पिंजरों के बंधन में कैद हैं। होती सीमाहित हीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनिक सांसों की डोरी। कवि ने पंछी कहते हैं कि यदि हम आज़ाद होते तो सीमाहीन आकाश की सीमा को पार कर लेते। हमारे पंखों की उड़ान से आकाश की क्षितिज की स्पर्धा होती। इस प्रतिस्पर्धा में हम आकाश की ऊंचाइयों को माप पाते या हमारे प्राण प्रखेरु उड़ जाते। पंछी कहते हैं कि हमें भले ही रहने का स्थान न दो, हमारे घोंसलों को नष्ट कर डालो, किंतु हम पंछी हैं, उड़ना ही हमारा काम है। अतः हमारे नैसर्गिक अधिकार अर्थात उड़ने में बंधन मत डालो, बाधा मत डालो, यहाँ पर कवि कहते हैं। कविता का जो मूल सारांश है वो कुछ इस प्रकार है। हम पंछी उन्मुक्त गगन में कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी ने पंछी के माध्यम से आज़ादी और उसके मूल का वर्णन
किया है। अर्थात बताया है कि सोने के पिंजरे और सोने की कटोरी में मैदा खाने से जीवन का अभिप्राय सफल नहीं होता। पराधीन व्यक्ति सिर्फ सपने देख सकता है, वह स्वतंत्र रूप से विचरण नहीं कर सकता। कविता के प्रारंभ में ही पक्षी आकाश में स्वतंत्र रूप से विचरण करने की कामना करते हैं। उनके पुलकित पंख सोने के पिंजरों की तीलियों से टकराकर टूट जाएंगे। पंछी उन्मुक्त विचरण करने वाले होते हैं। वह नदियों झरने का पानी पीने वाले हैं। वे भले ही भूखे प्यासे मर जाएंगे, उनके लिए नीम की कड़वी निम्बोरी ही अधिक प्यारी है। सोने की कटोरी में मैदा सिर्फ गुलामी है। पंछी पिंजरे की गुलामी के कारण अपना प्राकृतिक उड़ान सब भूल गया है। वे सिर्फ सपने में पेड़ों की डालियों में उड़ते हैं। पंछियों के आकाश में उड़ने के अरमान थे। वे आकाश की सीमा के नापने वाले हैं। अपने सूरज जैसे लाल चोंच के अनार के दाने यानी तारों को चुग लेते हैं। अपने पंखों को फैलाकर वे आकाश की अंतहीन सीमा को भी पार कर लेते हैं। पंछी अपने आश्रय के प्रति भी लालायित नहीं है। वे आकाश में उड़ना चाहते हैं। कोई उनकी आकाश में उड़ने की आज़ादी में विघ्न न डाले। तो ये कविता में हम पढ़ चुके थे कि कवि इसमें बता रहा है कि पक्षी को आज़ादी प्रिय है। वो सोने के पिंजरे में रहने से वो मरना ज़्यादा सही समझता है। तो ये कविता आपको आशा करते हैं समझ में आई होगी।